अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मुबारक हो बीसीसीआई को, जिन्होंने अपना लुत्फ़ तलना था पाकिस्तान से लेके वो मैच चले गए हुए हैं। अब एशिया कप उन्होंने श्रीलंका में करा के जो उन्होंने कमाई करनी थी वो कर ली हुई है। फैंस के साथ भी उन्होंने ख्वारी करवाई, और साथ साथ जो उन्होंने अपना लोगोस की बात थी उसमें पाकिस्तान का नाम आना था वो भी होस्ट नेशन का उन्होंने हटवा लिया। तो लुत्फ़ तली जा रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ से बाज नहीं आना। और पाकिस्तान को हमें जलील होने का खुद भी शौक़ है, हम स्टैंड नहीं ले सकते। तो माशाल्लाह ठीक है, कुछ शहर के लोग भी जालम सा को सानू भी मरने का शौक सीगा। अब चलते हैं मैच की तरफ। मैच में कुछ प्लस पॉइंट्स भी रहे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहे। इंडिया ने 266 रन स्कोर किए, जो मेरे ख्याल से 50 to 60 रन पाकिस्तान ने ज़्यादा खाए हैं। 20 रन हमने एक्स्ट्रा कंसीड किए, जिसमें से 15 वाइड थी। ठीक है, और उसके बाद जब स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था। रोहित शर्मा ने एक चौका मारा, लेकिन वो एक चांस था जो फ़खर जमान से हाथ से निकल गई। बॉल काफ़ी तेज़ था, मिडल हुआ था बॉल, और वो चौका हो गया। उसके बाद बारिश हो गई। बारिश के बाद जब बारिश शाहीन शाह आए हैं, तो जिस तरह की बॉलिंग शाहीन शाह ने की है माशाल्लाह, इसे कहते हैं बॉलिंग करना। नसीम शाह, शाहीन शाह, देवर ऑल ओवर द इंडियन बैट्समैन। और ख़ास तौर मैंने फर्स्ट टाइम शुभम गिल, जिसकी इतनी तारीफ़ें की जाती हैं, आई हैव सीन फेयर इन हिज आइज़, वो बंदा घबराया पड़ा था। रोहित शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी है, और सीधी जब डंडों में लगी है ना, तो रोहित शर्मा का मुंह देखने वाला था। उससे पहले जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहा था, बॉल मूव हुआ है, तो वो वीडियो फोटो उसके अंदर पड़ी होगी कोहली की भी। कोहली के एक्सप्रेशंस भी लाजवाब हुए पड़े थे। उसके बाद हमारे आए हैं जी वन डाउन बैट्समैन, जिनके बारे में अब सारे कह रहे थे विराट कोहली ने इस तरह कर देना है, विराट कोहली ने उस तरह कर देना है, और विराट कोहली ने बाकी कर भी देना था। जिस तरह उन्होंने आए हैं, आते ही उन्होंने हारिस रऊफ को चौका मारा था कवर ड्राइव पे, दैट वाज अ वेरी गुड शॉट। उसके बाद शाहीन शाह बब्बर शेर दोबारा हमारे आए हैं, उन्होंने फिर विराट कोहली को एक अवे स्विंगर करवाई है, और विराट कोहली दूसरी बॉल को भी वैसे ही खेलने गए हैं, और वो बॉल मूव नहीं हुआ, इनसाइड एच लगा, और वो सीधे की सीधी जाके लगी विकेट के ऊपर। और इस तरह विराट कोहली भी 4 स्कोर बनाने के बाद पवेलियन को लौट गया। उसके बाद लैयर आए। लैयर ने जब आते भाई हारिस रऊफ को जो मारे ना 2 चौके, जिस तरह उसके बैट बॉल मिडल हो रहा था, 9 बॉल्स में उसने 14 रन स्कोर किए हैं। आई वॉज होपिंग कि भाई ये मैच पाकिस्तान के हाथ से ले जाएगा। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उसने बहुत अच्छे तरीके से बॉल को हिट किया, वो घबराया नहीं बंदा। लेकिन अनलकी रहा मैं कहूँगा, और हारिस रऊफ लकी रहे। हारिस रऊफ ने बहुत तेज़ बॉल्स की, लेकिन वो सिर्फ बगैर सोचे समझे बॉलिंग कर रहे थे, सिर्फ पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। ही वॉज नॉट इफेक्टिव विद हिज लाइन एंड लेंथ। और लैयर ने वो शॉट मारी है, वो सीधा फ़खर जमान के हाथ में चला गया। जितना वो तेज़ शॉट था, अगर वो थोड़ा सा भी मिस हिट होता, इट वुड हैव बीन अ बाउंड्री फॉर श्योर। और जब लैयर आउट हुए हैं, उसके बाद जी शुभम गिल, जिसने मैंने बात की, उस बंदे ने 32 बॉल्स खेली हैं, और उसने ही हैज़ जस्ट स्कोर 10 रन। और एक चौका जो हारिस रऊफ को उसने मारा था, वो भी उसने टांग पे उसको बॉल करवा दिया। नहीं, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द लेग्स, और उसने वो उसको फ्लिक किया, फ्लिक करके उसने चौका ले लिया। उसके अलावा ही हैज़ स्कोर जस्ट 6 रन ऑन 30 बॉल्स। तो दिस शोज दैट व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ क्वालिटी साइड, मैं ये नहीं कह रहा शुभम गिल अच्छे प्लेयर नहीं है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ़ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, आपके बॉल मिडल हो रही है, आपको नज़र आ रहा है, तो आपकी चीज़ें जो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, आपका प्रेशर नहीं होता। छोटी टीम्स के अगेंस्ट हम लोग मार लेते हैं, आईपीएल के अंदर मार लेते हैं, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन होता है तो इसमें नज़र आता है कि विराट कोहली जो है, ही इज़ अ वे अहेड ऑफ एवरीबडी। उसके बाद हमारे पास ईशान किशन आए। ईशान किशन ने आकर बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। ही वॉज अनलकी कि वो 100 स्कोर नहीं कर सका, और ईशान किशन के साथ हार्दिक पांड्या ने 138 रन की पार्टनरशिप दी। इस दफ़ा फिर बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर कुछ सवाल उठते हैं कि इन्होंने क्यों उस टाइम स्पिनर्स लगाए रखे। सेम यही गलती हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के अंदर भी की थी। जब पांड्या आए तो एक साइड पे हमने माशाल्लाह फ़खर जमान को लगा दिया था, और दूसरी साइड पे शादाब खान लगा दिए थे। ही हैज़ बीन एबल टू स्कोर द क्विकेस्ट 50, जो उसी मैच में मोहम्मद हफीज़ ने रिकॉर्ड बनाया था। तो हार्दिक पांड्या से हमने वो रिकॉर्ड तोड़वा दिया था। पहले शादाब खान 3 छक्के खा गए, फिर उसके बाद आपके फ़खर जमान 3 छक्के खा गए, 36 से 42 स्कोर सिर्फ यही 2 खा गए थे। और जैसे ही फास्ट बॉलर आए थे तो हार्दिक पांड्या से हिट लगनी बंद हो गई थी। उसके बाद इन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। उसमें मेन रोल हमारे स्पिनर्स का था। माशाल्लाह शादाब खान ने आज 9 ओवर करवाए, 57 रन कंसीड किए। और उसके बाद हमारे मोहम्मद नवाज़ 8 ओवर्स में 55 रन कंसीड किए। सलमान अली आगा ने 4 ओवर में 21 रन कंसीड किए। अब मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स है, इसमें बहुत दफ़ा बात की जा चुकी है कि हमारे जो बॉलर्स हैं इसमें प्रेशर कंटेन नहीं कर पा रहे। हमारी जो वर्स्ट इकॉनमी रेट है, वर्स्ट एवरेज है, वर्स्ट स्ट्राइक रेट है इस फेज़ के अंदर। हमारा स्टार्ट जो है पावर प्ले का वो बहुत अच्छा है, और हमारा एट द एंड हम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मिडल के 30 ओवर्स हैं, यहाँ से जो दूसरी अच्छी ओपोनेंट्स हैं, अगर उनको ऊपर से प्रेशर ना पड़ाओ तो दे कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम अस। और आज भी सेम वही हुआ, जब उनके 462 पे आउट हुए थे। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट, हमने उनको डिफेंसिव हो गए, हमने मौका दिया उनको पूरा सेटल होने का, और उन्होंने सेटल हुए भी। लेकिन उन्होंने अपनी विकेट्स खुद थ्रो की,
दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 137 ओवर में जब ईशान आउट हुए हैं 82 रन उन्होंने स्कोर किए थे 81 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी 87 रन स्कोर करके आउट हो गए 90 बॉल्स के ऊपर, उस टाइम भी ठीक ठाक ओवर पड़े हुए थे, तो ये दोनों स्कोर कर सकते थे 100। लेकिन शाहीन शाह ने जब दोबारा वापस आए हैं ही वॉज लीथल अगेन। और नसीम शाह जिस तरह उस बंदे ने आज वे स्विंग्स और इन स्विंग्स की हैं वो ही इज़ क्वाइट अनप्लेएबल। लेकिन आई वुड से कि नसीम शाह गुड लेंथ से बॉल जो कर रहे हैं वो एक ही तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, वो ही इज़ नॉट ट्राइंग टू पिच इट अप ताकि थोड़ा सा बंदे को ड्राइव खिलाएं या LBW की तरफ जाएं, वो विकेट्स लेने की तरफ नहीं जा रहे, वो बैट्स के एज की तरफ लेने कोशिश करें कि एज लग जाए, स्लिप की तरफ कॉर्डन में चला जाए। तो ये बॉलिंग तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस बॉल पे विकेट्स थोड़ी मुश्किल आई थी क्योंकि बहुत कम होता है कि एज वगैरह लग जाए और आउट हो जाए। तो इफ़ यू गोइंग टू बॉल लाइक शाहीन अफरीदी, आप विकेट्स के अंदर बॉल करोगे तो आपके विकेट टेकिंग चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नसीम शाह जो है उनकी इकॉनमी अच्छी रहती है, लेकिन वो विकेट्स का कॉलम जो थोड़ा सा उनका इस वजह से खाली रहता है। उसके बाद बुमराह ने आके जिस तरह हमारा थोड़ा सा एंड में किया था, तो वहाँ भी हमने 248 थे और हमने फिर वहाँ से भी 24 रन वहाँ से कंसीड करवाए। ठीक है, लग जाते हैं स्कोर, ही वॉज प्लेइंग फ्रीली, लेकिन स्टिल वी कुड हैव कंटेन हिम, वहाँ पर रोक सकते थे। तो बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर दोबारा क्वेश्चन उठते हैं कि भाई आप क्यों इतने डिफेंसिव हो जाते हो, यू शुड अटैक। वहाँ पर जो मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स था वहाँ पे हमें अटैक करना चाहिए था। उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा जिस तरह हारिस था या आपका नसीम शाह था, उससे अगर आप ये 1 या 2 ओवर करवा लेते तो शायद वहाँ पे हमें एक विकेट मिल जाती, और स्पिनर्स का जो था हमारा रोल वो वहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता, वहाँ से निकाल सकते थे ओवर। अब आने वाले मैचेस के अंदर हमें ये अपना कम्बिनेशन देखना पड़ेगा। हम लोग ये 2 स्पिनर्स खिलाने के मुतम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे स्पिनर्स इस क्वालिटी के नहीं हैं, और या तो कोई इस तरह की स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आ जाएंगे वहाँ पे हमें 2 बॉलर्स खिलवाने पड़ जाएँ स्पिन के, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की विकेट्स के ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें अपने चौथे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। हमारे पास फ़हीम अशरफ हैं, हमारे पास वसीम जूनियर हैं, और इस तरह का जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है हुसनैन हमारे पीछे बैकअप में बैठे हुए हैं, वो दूसरा एहसानुल्लाह हमारे पास बैठे हुए हैं। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इनको हमें मौका देना चाहिए ताकि हम 4 पेसर के साथ जा सकें, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में सलमान अली आगा भी चिप इन कर सकते हैं और इफ्तिखार भी बॉल कर सकते हैं, और साथ हमारे पास शादाब हैं ही। तो जो मैनेजमेंट है उसको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं एक ऑर्डिनरी फ़ैन हूँ क्रिकेट का, जो क्रिकेट को थोड़ा सा देखता है, और उसमें अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है। बाकी आई होप जो जितने बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, मेरे से बेहतर हैं वो सारे इस चीज़ में। मैं आप फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप व्हाट डू यू थिंक कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक की हैं, जो बातें मैंने की हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। डू टेल अस इन योर कमेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।